हो गया। चलिए, क्लास 12th एनसीईआरटी कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व किया, जिसमें हम एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाए हुए, और डिफरेंशियल इक्वेशन में कल हमने ऑर्डर के बारे में बताया, उसके बाद डिग्री के बारे में बताया। एक बार आज पुनः वो तमाम पहलू पर विचार विमर्श करके और अगले टॉपिक 9.2 में हम प्रवेश करेंगे। बात को समझिए। देखिए, हम जो अभी टॉपिक चालू किए हुए हैं उस टॉपिक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान देना, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन को हम हिंदी में कहते हैं अवकल समीकरण। ध्यान देना, अवकल समीकरण। कल हमने आपको यहां पे क्या क्या बताया है, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अवकल समीकरण किसे कहते हैं, तो हमने कल बताया था कि dy बाई डी एक्स प्लस 2x इक्वल टू 0, यानी dy बाई डी एक्स के साथ में अगर इक्वल टू का साइन दिखाई दे तो यह क्या कहलाता है, अवकल समीकरण कहलाता है। या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाए, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू के साथ में अगर बराबर का चिन्ह जहां पे दिखाई दे दे अवकलज के साथ में, तो हम क्या कहते हैं बाबू, अवकल समीकरण कहते हैं। यहां तक तो क्लियर है। इसके बाद कल हमने आपको एक और चर्चा किया था कि ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, कोटि क्या होता है, कोटि क्या होता है। तो कल हमने बताया था ऑर्डर के बारे में कि मैक्सिमम, सुनिएगा, मैक्सिमम डेरिवेटिव यानी उच्चतम अवकलज को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। उच्चतम अवकलज को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। उसके बाद हमने डिग्री भी आपको बताया था, अगर याद आ रहा है तो डिग्री भी हमने बताया था। और डिग्री में आपको क्या ध्यान देना है कि जो भी कोटि बनेगा, जो भी कोटि बनेगा उसका घात क्या है, जो भी कोटि बनेगा उसका घात क्या है, वही क्या कहलाएगा, तो हमारा डिग्री कहलाता है। यानी कोटि का घात क्या है, कोटि का घात क्या है, वही आपका क्या बनेगा, कोटि का घात क्या है वही आपका क्या बनेगा, तो डिग्री बनता है। इतना तक तो कल बातें बताए थे। अवकल समीकरण क्या होता है, अवकल समीकरण में आपको हमने बताया था कि जब कभी dy बाई डी एक्स के साथ में यानी अवकलज के साथ में बराबर का चिन्ह दिखाई दे दे तो वह अवकल समीकरण कहलाता है। हमने बताया था कि ऑर्डर क्या होता है, मैक्सिमम डेरिवेटिव को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। डिग्री क्या होता है, डिग्री जो आप ऑर्डर होता है उसके पावर में क्या है उसको हम लोग डिग्री कहते हैं। कल तक यहां तक हमने बात बताया था। आज के क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और अगला पॉइंट हमें ध्यान देना है क्या, कि सर जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले ध्यान दीजिएगा, अगर हिंदी में अगर लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे हिंदी में, कि सर अवकल समीकरण का, ध्यान दीजिएगा, अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल, व्यापक एवं विशिष्ट हल, ठीक ना। सुनिएगा, व्यापक अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल, अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल। देखिए, व्यापक क्या होता है, ठीक ना, और विशिष्ट क्या होता है, थोड़ा सा पहले हम उधर जाएंगे, लेकिन आज कुछ बातें आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। सुनो, देखो, दो तीन बातें आज हम विचार विमर्श करेंगे। पहले तो आप यह समझिएगा कि सर अचर संख्या, तो आप जानते हैं ना कि अचर होता है, अचर संख्या को इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट नंबर, आप ये बात जानते हैं, कांस्टेंट नंबर। अब यहां पे अगर हम आपसे कहें कि अचर संख्या जो होता है, कितने होते हैं अचर संख्या, तो हम कहेंगे अचर संख्या 2। अचर संख्या कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। अचर संख्या को हम 2 प्रकार से समझाना चाहेंगे। एक सर होता है न्यूमेरिकल कांस्टेंट यानी संख्यात्मक अचर, ध्यान दीजिएगा, संख्यात्मक अचर, इसको हम कह सकते हैं नंबर कांस्टेंट। और एक होता है नंबर कांस्टेंट के बाद आर्बिट्री कांस्टेंट यानी स्वेच्छ अचर। क्या कहेंगे बाबू, स्वेच्छ अचर। स्वेच्छ अचर में अगर हम कहें ए बी सी डी ई एंड सो ऑन, और यहां पे नंबर कांस्टेंट में देखें तो 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट, ठीक है।
अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रिकॉर्डिंग हो रहा है, थोड़ा देख लीजिए तो हो रहा है। चलिए, अगर हम संख्यात्मक अक्षर में देखें तो 1 2 3 4, और स्वेच्छ अक्षर में देखें तो ABCD। अब आपके मन में सवाल हो सकता है कि सर संख्यात्मक अक्षर हम तो ये जानते हैं कि ABCD ये तो चर में आता है, XYZ चर में आता है, तो एक बात समझो, ये जो है ABCDEF ये आपका स्वेच्छ अक्षर होता है। जैसे देखो, अगर हम आपसे कहते हैं कि d2/dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तुरंत कहते हो कि सर 0, कहते हो कि नहीं कहते हो, ठीक है, dc/dx। अगर मान लो अगर कोई ये पूछ दे तुमसे कि ये बताइए da/dx क्या होगा, फिर भी तुम कहते हो 0, तो इसका मतलब आप समझ रहे ये भी अचर है और ये भी क्या है, अचर है। आप जब dc/dx कहते हो तो इसका मान क्या बतलाते हो, बताओ 0। क्यों 0 बताते हो, क्योंकि ये भी आपका क्या है, अचर संख्या का रूप ही है, अचर संख्या का ही रूप है। इसलिए अचर को हम दो भाग में बांट दिए हैं, एक सर नंबर कांस्टेंट और एक सर आर्बिट्री कांस्टेंट यानी स्वेच्छ अचर। यानी ABCD ये सब क्या आते हैं, स्वेच्छ अचर में आते हैं। कारण क्या सर, d2/dx का डिफरेंशिएशन करें तब वो 0, da/dx करें तब वो 0, dc/dx करें तब वो 0। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दो आप देख रहे हैं ये तो सर अचर है, तो ये भी अचर है, लेकिन हम इसको संख्यात्मक अचर ना कह के हम क्या कहेंगे, स्वेच्छ अचर कहेंगे। बोलिए कोई दिक्कत है, इतना तक समझ में आ गया, ठीक है ना। अब जब यहां पे हम आते हैं तो हमें पार्टिकुलर और जनरल सॉल्यूशन के बारे में हमें चर्चा करना है कि जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, व्यापक समीकरण क्या होता है और विशिष्ट समीकरण क्या होता है। अभी हमको 9.2 पढ़ाने के लिए उधर जाने की जरूरत नहीं, बस इतना ही जरूरत था कि अचर संख्या दो होता है, संख्यात्मक अचर, और एक होता है स्वेच्छ अचर। आगे जब आगे बढ़ेंगे तो हम वहां पे आपको व्यापक और विशिष्ट के बारे में चर्चा करेंगे। अभी आप ये ध्यान में रखिए, अचर कितने होते हैं, दो होते हैं, स्वेच्छ अचर और संख्यात्मक अचर, ध्यान में रहेगा ना। चलिए, अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें क्या है, इस टॉपिक में थोड़ा सा ध्यान दिया। 9.2 में आपको पढ़ना क्या है, ध्यान दिया। 9.2 में कोई भी सवाल दे देगा y बराबर कुछ भी, जैसे sin x और प्लस में 2 दे देगा और कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि y डैश जो है वो क्या है, cos x है। ये सिद्ध करना रहता है, यानी एक दे देगा और दूसरा प्रूफ करना है, कोई दिक्कत नहीं है। y डैश का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, आपको फिर से एक बार हम बता दें, नोट में एक बार फिर से हम आपको यह चर्चा कर दे कि सर y डैश का मतलब होता है dy/dx, ठीक है, या इसको y1 भी कहा जाता है। y डबल डैश का मतलब होता है दो बार डिफरेंशिएशन d²y/dx² या y2 कह सकते हैं। y ट्रिपल डैश का अगर हम मतलब आपसे पूछे तो dqy/dx³ कह सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत, कह सकते हैं ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, ये थोड़ा सा बातें जो है आपको ध्यान में रखना होगा कि y डैश dy/dx कहलाता है, y डबल डैश d²y/dx² कहलाता है, y ट्रिपल डैश dqy/dx³ कहलाता है। बोलिए कोई दिक्कत है तो, ठीक है। अब यहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं तब बातें को हम समझते हैं। 9.2 अब हम चालू करते हैं, सुनो। जैसे ये आपके समक्ष एक 9.2 का ही सवाल है, 9.2 का ही सवाल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 9.2 का ही सवाल देख रहे तो 9.2 ही है ना, 9.2 है, मिलाइए तो नहीं, देखिए y बराबर 4ax, तो इसको अभी आप रहने दीजिए, ठीक है। ये सवाल है 9.2 का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए 9.2 का पहला सवाल कह रहा है कि y e⁻x प्लस में 1, और हमें सच दैट ये प्रूफ करना है कि y डबल डैश माइनस y डैश = 0 है। तो चलिए हम प्रूफ करके देखते हैं। अब ये सिद्ध करना कि क्या है, सिद्ध ये करना है। y डबल डैश का मतलब क्या हुआ, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी एक ही प्रश्न को दो बार अवकलज करना है, और y डैश का मतलब हुआ कि एक प्रश्न को एक बार ही डिफरेंशिएशन करना है। सुनो, लिखेंगे क्या, डायरेक्ट लिख दे कि सर dy/dx = d(e⁻x/dx) और प्लस में d1/dx हो जाओ। यानी क्या लिख सकते हैं बताओ, dy/dx = e⁻x और d1/dx 0, यानी dy/dx अगर देखें तो बाबू मेरे e⁻x,
हो गया। और अभी आपको बताए हैं कि सर y डैश ही कहते हैं e के पावर x को, e के पावर x को क्या कहते हैं, y डैश ही कहते हैं dy बाई dx को, तो e के पावर हो गया। हालांकि सवाल 2 बार डिफरेंशिएशन मांग रहा है, तो अगेन डिफरेंशिएशन कर देते हैं। क्या लिखेंगे कि अगेन डिफरेंशिएशन, और अगेन डिफरेंशिएशन का मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी ई के पावर एक्स बाई डी एक्स, यानी इसको हम लिख सकते हैं y डबल डैश ई के पावर x का क्या बनेगा, e के पावर x ही बनेगा। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या सिद्ध करना था, y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। y डबल डैश का मान क्या है, e के पावर x, माइनस वाई डैश का मान क्या है, e के पावर x इक्वल टू 0, यानी 0 बराबर 0, PROVE। कोई दिक्कत है तो बोलिए, आए समझ में। अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 2। और थोड़ा सा सवाल नंबर 2 क्या है, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 2 क्या है, 2 और 3 साथ में ही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको थोड़ा सा इस तरफ कर दे ताकि तो दिखाई दे। देखो 2 और 3 सवाल साथ में लिखे हुए हैं, इसको देखिए सिद्ध ये करना है। कितने बार डिफरेंशिएशन मांग रहा है, कितने बार, एक बार डिफरेंशिएशन मांग रहा है। कितने बार डिफरेंशिएशन मांग रहा है, एक बार। तो यहां से अगर हम लिखें तो बाबू मेरे dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, और प्लस 2 बाहर dx बाई डी एक्स, और प्लस में dc बाई डी एक्स हो जाएगा। dy बाई डी एक्स, वाई डैश तो लिखिए सकते हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2 dx बाई डी एक्स का मान 1 और dc बाई डी एक्स 0, y डैश माइनस 2x प्लस 2 इधर आके माइनस 2 इक्वल टू 0, और आप मिलाओगे तो हमें यही सिद्ध करना था। मिला लो, सही है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, हमें सिद्ध ये करना है। देखो यहां पे एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाई डी एक्स बराबर d cos x बाई डी एक्स प्लस dc बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स को y डैश तो लिख ही सकते हैं, और cos x का फॉर्मूला बनता है माइनस साइन एक्स प्लस dc बाई डी एक्स 0, यानी y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। देखिए तो क्या यही लाना था क्या, तो हाँ सर यही लाना था। बोलिए कोई दिक्कत। देखिए आपका सिलेबस के अनुसार चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9। अब हम इसमें थोड़ा सा परिवर्तन सोच रहे हैं कि लाइव क्लास डेली 10-10 क्वेश्चन 8 से 9 रात में आपको लाइव बताया जाए सेट के लिए। सही रहेगा, सही रहेगा। तो ये विचार चल रहा है, अगर होगा तो आज से या कल से 10 क्वेश्चन प्रत्येक मिक्स सवाल रहेगा। चैप्टर नंबर 1 जो पढ़ा चुके हैं उसी से 10 सवाल आपको बताया जाएगा। सही रहेगा। तो देखते हैं, अगर होता है तो हम लाइव करने का प्रयास आज से या कल से करते हैं, ठीक है ना। कहाँ बाबू, ये देख बाबू, प्लस 2x प्लस 2 है ना, बराबर को उन्हें ले जाएंगे तो प्लस में तो माइनस में हो गया। 2 इंटू 1 2 होता, प्लस में है, बराबर को उधर ले जाएंगे माइनस। ठीक है, चलिए अब क्या है, सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 ध्यान दो, सुनो। सवाल नंबर ये आपका 4 रहा, ठीक है ना। सवाल नंबर 4 ध्यान देना। देखो ये रहा सवाल। अब यहां पे कितने बार डिफरेंशिएशन मांग रहा है बताओ, एक बार ही मांग रहा है। एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई में डी, रूट का साथ छोड़ दे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई में। कोई दिक्कत, ठीक है ना। सुनो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू रूट का फॉर्मूला 1 बाई 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और d1 बाई डी एक्स का मान 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा। बाबू मेरे 2 से 2 कैंसिल, y डैश इक्वल टू एक्स बाई रूट में 1 प्लस एक्स। कोई दिक्कत है तो बोलो। लाना क्या था हमें, y डैश इक्वल टू इतना, आया कितना, y डैश इक्वल टू इतना। अब इस बात को थोड़ा सा समझो, y डैश इक्वल टू
एक्स बाई रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुना रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लिख सकते हैं, बोलिए, लिख सकते हैं? हर परिमेकरण ने कि अपने मन से ऊपर और नीचे में गुना कर दिए हैं, रेशनलाइज कर दे तो हालांकि हर परिमेकरण भी आप कर सकते हो, क्या दिक्कत है? नहीं तो माइनस माइनस कटा के प्लस से कर देते हैं, या ऐसे ही समझो ना, ऊपर भी उसी डिजिट से गुना किया और नीचे भी। अब तुम समझेगा काहे सर? तो देखो y डैश इक्वल टू एक्स, ये किसका मान है? रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर y का, तो y। और जब इनमें गुना होगा तो रूट हट जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और मिला लो, यही तो हमें सिद्ध करना था, मिला लो, यही सिद्ध करना था ना, तो इसलिए हम ऊपर नीचे गुना कर दिए हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है? ये सवाल है 5 और 6 नंबर। थोड़ा सा पहले आप ध्यान दीजिएगा, देखिए सुनिएगा क्या है सवाल, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए 5 नंबर सवाल है, एक्स से वाई डैश इक्वल टू वाई प्रूफ करना है, कोई दिक्कत नहीं है। डीवाई बाई डीएक्स यदि हम निकालें तो क्या होगा? ए बाहर डीएक्स बाई डीएक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, यानी लिखना होगा तो डीवाई बाई डीएक्स इक्वल टू ए डीएक्स बाई डीएक्स 1, यानी डीवाई बाई डीएक्स इक्वल टू ए। बट हमें सिद्ध करके इतना को प्रूफ करना है, इतना को प्रूफ करना है। बोलिए कैसे करें? ए के जगह पे ए का वैल्यू रख दे क्या? देखो y बराबर ax दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं क्या? y बाई एक्स इक्वल टू ए। कैसे सर? x इधर गुना में इधर लाएंगे तो भागा में हो जाएगा, a का वैल्यू निकाल लेंगे और a का वैल्यू यहां पे दे देंगे, यानी y डैश इक्वल टू a का वैल्यू क्या है? y बाई एक्स, x गुना में लेके आ गए x, y डैश इक्वल टू y देन। बोलिए कोई दिक्कत है तो? और ध्यान रखिए अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना तो तनी से आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, आप कमेंट जरूर कुछ ना कुछ कीजिए, ठीक है ना। आज जितने हित मित्र हो उनसे एक मोबाइल लेके और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए यहां तक हो गया। अब ये सवाल है y बराबर साइन एक्स और प्रूफ उतना करना है, देखते हैं कैसे करते हैं। देखो डीवाई बाई, सुनिए डीवाई बाई डीएक्स इक्वल टू डी एक्स इंटू साइन एक्स बाई में हो गया। लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? y डैश इक्वल टू, सुनिएगा u इंटू भी का फॉर्मूला v, यानी साइन एक्स dx बाई dx प्लस x और d साइन एक्स बाई में हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं बताइए? y डैश इक्वल टू साइन एक्स dx बाई dx 1 और x इंटू साइन एक्स का cos x, यानी y डैश इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स cos x। कोई दिक्कत है तो बताओ, y डैश निकालनी, प्रूफ करना था हमको, उतना उतना आ सकता है क्या? तो नहीं आएगा तो चलिए हम कैसे सिद्ध करें, थोड़ा सा ध्यान। प्रूफ दैट क्या सिद्ध करना था? x इंटू वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस, यही है ना? बोलिए यही है। क्या लिख सकते हैं? x इंटू वाई डैश का मान साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, यही है ना बाबू, इक्वल टू y का वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या? x, या इसको ऐसा ही नहीं कर दें, सुनो कि x इंटू वाई डैश, या रहने दिए, सुनो देखिए इतना लिख दिए y डैश का वैल्यू, इक्वल टू करा तो इक्वल टू लिख लिए, ठीक है ना। क्या लिख दे रहे हैं बाबू? y प्लस एक्स और रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई का मान क्या है बाबू बता दो? एक्स साइन एक्स का। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कहीं दिक्कत है इसमें? दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। सुन, गुना अगर कर दें तो एक्स साइन एक्स प्लस में एक्स में गुना एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, और इक्वल टू वाई कह रहा है, वाई रहने दे रहे हैं एक्स और रूट में
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, देखो एक्स साइन एक्स किसके बराबर है वाई, तो वाई लिखते हैं। एक्स साइन एक्स किसके बराबर है वाई, तो एक्स साइन एक्स के जगह पे हम क्या लिख दिए वाई लिख दिए। ठीक है, और प्लस में एक्स स्क्वायर कॉस एक्स इक्वल टू वाई प्लस, सुनो एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो समझ जाओगे कैसे सर, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया और बाहर निकाले, एक्स कॉमन निकला, एक्स में एक्स से गुना एक्स स्क्वायर हो जाए, समझ में आ जाएगा। एक स्टेप बढ़ जाए, चलिए एक्स लिख दिए, रूट में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब समझिएगा, अब यहां से अगर हम आगे बढ़े तो क्या लिखेंगे, सुनो लिखना होगा तो y प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स इक्वल टू वाई प्लस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर को लेकर बाहर निकल गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर को रूट से बाहर निकाल दिए और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसका होता है फॉर्मूला कॉस स्क्वायर एक्स का, बराबर तो हो गया क्या सर कि y प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल कॉस एक्स, और हम कहेंगे कि यही तो प्रूफ करना था y प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, वाई प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। कोई दिक्कत है तो कहिए, बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना है, बढ़े आगे बढ़े ना। चलिए अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 7, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। देखिए ये सवाल है और कह रहा है कि इसको आपको सिद्ध करना है, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब एक ही तरह का है। देखो एक्स वाई इक्वल टू इतना बराबर इतना सिद्ध करना है, देखते हैं कैसे, कितने बार डिफरेंशिएशन करना है बाबू बताओ, कितने बार डिफरेंशिएशन करना है, एक बार। तो चलो डी एक्स वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी लॉग वाई बाई डी वाई, और इनटू में डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी सी बाई, ठीक है ना। देखो यहां पे u इंटू वी का फॉर्मूला v डी यू बाई डी एक्स प्लस u डी वी बाई क्या हो जाए बताओ डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू 1 बाई वाई लॉग वाई का लॉग एक्स का फॉर्मूला 1 बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और डीसी बाई डी एक्स क्या होता है, कोई दिक्कत, क्या लिख सकते हैं बताओ, y इंटू 1 प्लस एक्स वाई डैश इक्वल टू 1 बाई वाई इंटू वाई डैश, बस जीरो तो जीरो, कोई दिक्कत। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे इसको सॉल्व किया जाए, सुनो सुनो सुनो, y इक्वल टू 1 बाई वाई वाई डैश प्लस में है ना, ये उधर ले गए माइनस एक्स वाई डैश हो जाएगा, यानी y इक्वल टू वाई डैश कॉमन ले लेंगे 1 बाई वाई माइनस एक्स हो जाएगा, यानी y इक्वल टू वाई डैश एलसीएम लिए y 1 माइनस एक्स इंटू हो जाएगा, y को लाके इधर गुना कर दे तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा बताओ y डैश और 1 माइनस एक्स वाई, बोलो इतना में दिक्कत है तो किसी को भी, ठीक है ना। अब इधर ये मल्टीप्लाई में इधर लाके डिवाइड में कर दे तो y स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू वाई डैश, यानी y डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स वाई, और मिला लो क्या, यही प्रूफ करना था क्या, हो गया ना। चलिए अगला सवाल क्या है 8 नंबर, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक ना, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा और इसको भी हम सिद्ध करें, ध्यान। ये 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 8 नंबर सवाल थोड़ा सा ध्यान देखो, इतना बराबर इतना तो उतना सिद्ध करना है, कोई टेंशन नहीं। कितने बार डिफरेंशिएशन करना है बताओ, कितने बार, एक बार। तो हम करेंगे क्या कि सर dy बाई डी एक्स माइनस डी कॉस वाई बाई डी वाई आई इंटू में dy बाई डी एक्स बराबर dx बाई, कोई दिक्कत, ठीक है। सुनिए
डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी एक्स माइनस कॉस का बताओ माइनस साइन वाई डीवाई बाई डी एक्स और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, हो जाएगा डीवाई बाई डी एक्स को वाई डैश कहते हैं, वाई डैश माइनस माइनस प्लस साइन वाई और इनटू में वाई डैश इक्वल टू, कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है ना। चलिए वाई डैश अगर कॉमन ले ले तो 1 प्लस साइन वाई इक्वल टू, यानी वाई डैश इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस साइन वाई निकाल दी। अगर इतना में कोई दिक्कत है तो कहो, इतना में अगर कहीं दिक्कत है तो पूछो, ठीक है ना। चलिए अब यहां से हम आते हैं यहां पे जहां पे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। सिद्ध क्या करना है, प्रूफ दैट क्या सिद्ध करना था बाबू कि y साइन y प्लस कॉस y और प्लस में x और y डैश इक्वल टू, कोई दिक्कत। चलिए अब यहां से अगर हम आगे बढ़े तो क्या लिखे हैं, देखो y साइन y कहीं है क्या, y साइन y, चलो देखते हैं। cos y, y साइन y, यही सवाल है ना जी, cos y। देखो पहले बात समझो, और प्लस x y डैश इक्वल टू y। चलो देखो अब यहां पे अगर हमें सिद्ध करना है तो थोड़ा सा ध्यान दो, क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दो। इस बात को अगर हम ऐसे लिखें कि y बराबर माइनस कॉस y, उधर जाके कॉस y प्लस x, तो गलत है, बोलो गलत है क्या। यहां पे ध्यान दो, y साइन y कह रहा है ना, तो y साइन y प्लस में cos y और प्लस में x, cos y प्लस में x किसके बराबर है, y लिख सकते हैं। और इनटू में क्या है y डैश और इक्वल टू क्या है, कोई दिक्कत है तो बोलो। अब यहां से अगर हम ध्यान दे बाबू, यहां से ध्यान दे, y कॉमन निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं ना। तो y को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा बताओ, साइन y प्लस में 1 और y डैश इक्वल टू y। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है ना। अब यहां से अगर हम आपसे ध्यान केंद्रित करने के लिए कहें तो y और y को कटा भी सकते हैं, यानी y डैश इक्वल टू 1 बचा और ये गुना में उधर जाके भागा में हो जाएगा 1 प्लस साइन वाई चाहे साइन वाई प्लस 1, कोई दिक्कत। और देखिए तो y डैश का पहले भी मान निकाले हुए हम, क्या है 1 प्लस साइन वाई और इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस साइन वाई। कोई समस्या है तो बोलो, बोलो। एक बार घर पे जाके, ठीक ना, आधा घंटा मेहनत किया, जो वीडियो बन रहा है इसको स्पीड बढ़ा के, जैसे मान लीजिए 2 पर या 1.5 पर, आप इसको एक बार पूरा देख लीजिएगा ना तो और ज्यादा आप पर मतलब निर्धारित हो जाए और सीख जाइएगा। इस वीडियो को जो बन रहा है इसको आप क्या कीजिएगा, 1 के 2 के स्पीड में डालकर और शुरू से अंत तक फिर से देख लीजिएगा और जरूर से देखिएगा, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि आपकी अपनी समझ और बढ़ेगी। यहाँ पे तो सीखेंगे और घर पे जाके कल हम पूछेंगे, जाके 2 के स्पीड में या 1.5 के स्पीड में करके, और मान लीजिए 1 घंटा का वीडियो है तो आधा घंटा में देख लीजिएगा, लेकिन कल देख कर आइएगा सब लोग, ठीक है ना। आए अरे बाबू तो यही ना ले लिए सवाल, ये लिए देखो, ये सवाल लिए ना, ठीक है। इधर और इधर बराबर दिखाना है तो हम हल करते हुए दोनों को बराबर दिखा दिए। वैसा सवाल नहीं है कि एलएचएस लेके चले वही ला दे, नहीं, सवाल ही हम बदल दिए हैं, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल क्या है, 9 नंबर, और यहां पे 9 नंबर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान देखिए 9 नंबर आपका ये सवाल दिया गया, कोई टेंशन नहीं है। कितने बार डिफरेंशिएशन करना है बताओ, कितने बार डिफरेंशिएशन करना है, 2 बार। 2 बार कहां जी, कितने बार, y डैश ना है, एक ही बार करना है। सुनो, dx बाई dx प्लस dy बाई dx बराबर d tan इनवर्स y बाई dy आई इनटू में dy बाई, हो जाएगा क्या लिखेंगे, 1 प्लस dy बाई dx इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हालांकि y है तो y स्क्वायर आई इनटू में dy बाई, कोई दिक्कत, यानी 1 प्लस
वाई डैश इजकल टू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू हो जाएगा। वाई डैश को एक तरफ लेके चले जाते हैं, नहीं लेके चले जाते हैं, क्या दिक्कत है। 1 इजकल टू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश माइनस हो जाएगा। ध्यान देना 1 इजकल टू वाई डैश अगर कॉमन ले लें तो 1 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस में 1 हो जाएगा। ध्यान देना क्या लिखेंगे 1 इजकल टू वाई डैश और एलसीएम ले लें तो 1 प्लस वाई स्क्वायर मिलाना 1 माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक है। यहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 1 इजकल टू वाई डैश और यहां से क्या लिख सकते हैं बताओ 1 माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बोलो। यहां तक में अगर कहीं दिक्कत है तो पूछ लो। ठीक है। यहां से 1 और 1 कैंसिल कर दिए, इधर लाके मल्टीप्लाई कर दे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई में माइनस, अच्छा माइनस वाई स्क्वायर करना, इधर लाके गुना में कर दिए इक्वल टू वाई डैश इंटू माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। उठा के लेके इधर आ जाए तो प्लस में हो जाएगा वाई स्क्वायर वाई डैश और प्लस में वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 और यही तो हमें सिद्ध करना था। बोलो कोई दिक्कत है तो? कोई दिक्कत है? हाँ बाबू बोलना। हाँ क्या? देखो वाई डैश यहां पर भी है, सुनो सुनो सुनो, वाई डैश यहां पर भी है, वाई डैश यहां पर भी है। वाई डैश दोनों में से हम कॉमन ले लिए, वाई डैश में इससे गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, वाई डैश में 1 से गुना करेंगे तब वाई डैश आएगा। समझे? कोई दिक्कत? अब अगला सवाल लेते हैं 10 नंबर। देखो 10 नंबर क्या मैं ये आपके लिए छोड़ दूं? क्या आप बताइए, क्या मैं ये आपके लिए छोड़ दूं? आपके लिए छोड़ दूं? बना लोगे? बोलिए नहीं बनेगा तो बोलिए, हमारे लिए तो 1 मिनट का काम है। कल क्या बताइए, ले लीजिए। सुनिए dy बाई डी एक्स इजकल टू डी रूट में 1 सॉरी ए है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी। अब यहां से मैं छोड़ दूं, एक स्टेप और बता देता। वाई डैश इजकल टू 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, 2 और 2 कैंसिल, वाई डैश इजकल टू माइनस एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसका मान है, लेके इधर आ जाए तो वाई और क्या हो जाएगा वाई डैश इजकल टू माइनस एक्स लेके इधर आ जाए तो एक्स प्लस वाई, वाई डैश इजकल टू 0। हालांकि सवाल थोड़ा सा घुमा दिया है, वाई डैश को dy बाई डी एक्स लिखा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, यही तो प्रूफ करना। बोलिए कोई दिक्कत? ठीक है ना, क्लियर है? चलिए 2 ऑब्जेक्टिव है और इस ऑब्जेक्टिव के लिए हम कुछ विशेष आपको नहीं बताएंगे, लेकिन इतना जरूर बता देंगे कि आपसे सॉल्व हो जाए। किताब देखें, हिंदी मीडियम किताब दे दें। देखिए कह रहा है कि 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छाचारों की संख्या, देखिए पहले अभी बताए थे ना स्वेच्छाचार, तो यहां पे कह रहा है कि 4 कोटि का अवकल समीकरण के व्यापक हल में आपको अभी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या 11 नंबर में जितने व्यापक समीकरण अगर पूछेगा तो जितने स्वेच्छाचार की संख्या होगी उतनी बार हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करते हैं। तो सवाल कह रहा है कि स्वेच्छाचारों की संख्या कितनी होगी और 4 कोटि का अवकल समीकरण में व्यापक हल में, तो ऑप्शन नंबर डी ध्यान में रखिएगा 4। ये अभी आपको अगला पॉइंट में हम बताएंगे 9.3 में। ये 2 केवल क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। करे 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण में विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छाचारों की संख्या, तो विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छाचारों की संख्या 0 होती है और व्यापक हल में 4 कोटि का अवकलज है तो 4 गो स्वेच्छाचार रहेगा। ये अगले पॉइंट में हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। और यहीं से आपका जो ये टॉपिक है द एंड, ठीक है ना, ये आपका 9.2 जो है
आपका समाप्त होता है और सिलेबस जो है अब आपका तेजी से निकलेगा, इसलिए इस बात का ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। किनकी किताब है?